बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पंजाब जॉब पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करते वक्त कैप्चा का इशू आ रहा है, ईमेल नहीं आ रही, आपसे प्रोफाइल बिल्ड नहीं हो रही या किसी भी जॉब में अप्लाई नहीं हो रहा, किसी भी किस्म का इशू आ रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब जॉब पोर्टल पर आप किस तरह से अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, मुकम्मल प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, किस तरह से किसी भी जॉब में अप्लाई किया जा सकता है, वो भी बगैर किसी एरर के। इंशाअल्लाह ताला तमाम तर मालूमात आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले मुख्तसर तारफ़ दूँ कि पंजाब जॉब पोर्टल होता क्या है। तो पंजाब की ख़ुसूसन जितनी भी जॉब्स होती हैं पंजाब जॉब पोर्टल पर अनाउंस हो जाती हैं मोस्टली, जैसे कि मिसाल के तौर पर अर्बन यूनिट है, पीरा है, सुथरा पंजाब है, और भी बहुत सी जॉब्स यहाँ पर अनाउंस होती रहती हैं। तो अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपने रजिस्टर करके अपना एक अकाउंट बिल्ड करना होता है, अपनी प्रोफाइल मुकम्मल बनानी होती है, जिस तरह से आप एक CV बनाते हैं। आपकी जब प्रोफाइल मुकम्मल तौर पर बन जाती है तो कोई भी जॉब अनाउंस होती है, जस्ट आपने एक अप्लाई के बटन पर क्लिक करना होता है, आपका अप्लाई हो जाता है। प्रोफाइल सिर्फ आपने एक ही दफ़ा बनानी होती है। ये इस पोर्टल की सबसे ज़्यादा ख़ास बात है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। उसमें पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स की अपडेट दी जाती हैं। पंजाब जॉब पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। ओपन करने के बाद आप सर्च करेंगे पंजाब जॉब पोर्टल होम। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आप देखें आपको ऊपर टॉप पर एक बटन मिल रहा है रजिस्टर का, देन लॉगिन का, और उसके बाद मेंबर लॉगिन का। आपने क्या करना है, सबसे पहले वाला जो बटन है रजिस्टर, इस बटन पर आपने क्लिक करना है और अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। किस तरह से, सबसे पहले आप अपना कोई सा भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर बात समझिएगा, यहाँ पर सिर्फ ईमेल एड्रेस डाला जाता है। अगर कोई भी इशू आ जाता है, यानी कि आपको बार बार OTP नहीं आ रहा, तो नो इशू, आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर लें, कोई नया ईमेल एड्रेस आप बना सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस, एक्टिव ईमेल एड्रेस ऐड करना है। उसके बाद आपने एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड अपने लिए रखना है। देन कंफर्म पासवर्ड, उसी पासवर्ड को रिपीट करना है। फिर आपने ये वाला कैप्चा जो ये नीचे लिखा हुआ है, सेम यहाँ पर नीचे लिखना है, ठीक है। और देन आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। इशू क्या आता है, ये जो कैप्चा है ये बहुत से लोगों से नहीं लिखा जाता। ये कैप्चा कैसे लिखना है, ये देखें 1, देन बड़ा C कैपिटल, और उसके बाद ये देखें O, बड़ा ही O आपने लिखना है, फिर B है, फिर A है, फिर S है। अब आप यहाँ पर कैप्चा देखें, जैसे ऊपर था मैंने सेम वैसे नीचे लिख दिया। आपने भी ऐसे करना है, जो आपके आपने ये वाला कॉपी नहीं करना, जो आपकी स्क्रीन पर कैप्चा मौजूद होगा आपने सेम वैसे लिखना है। जैसे लेटर्स होंगे सेम मैंने नीचे लिखा, और उसके बाद आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। ये आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा कि आपको ईमेल सेंड की गई है। जो आपने ईमेल अपना यहाँ पर पुट किया गया था, वहाँ पर आपको ईमेल सेंड कर दी गई है। अब आपने क्या करना है, जाकर अपना Gmail ओपन करना है और अपनी ईमेल चेक करना ही है आपको आई है या नहीं आई। जी, तो यहाँ पर आप देखें कि मुझे पंजाब जॉब पोर्टल HR की तरफ से ईमेल आ चुकी है। यहाँ पर आप देखिए आपने करना क्या है, ये जो एक्टिवेट योर अकाउंट है ना, इस बटन पर आपने लाजमी तौर पर क्लिक करना है ताकि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो सके। इस बटन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। बस इतना काम करना होता है, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसी पेज पर, ये देखिए मैं मेन पेज पर आ गया हूँ। पहले हमने क्या किया था, रजिस्टर किया था, अकाउंट अब हमारा बन चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉगिन करना है। तो उसके लिए ये जो लॉगिन का बटन है, लॉगिन के बटन पर अब हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने देखें ईमेल एड्रेस देना है, सेम वही वाला जो हमने पीछे दिया था। अपना एक पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद ये जो कैप्चा है सेम जैसे लिखा हुआ है, सेम नीचे लिखकर हमने ये लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना, लॉगिन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसा बंदा है जिसने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है पंजाब जॉब पोर्टल पर, तो आप अपना पासवर्ड भूल गए, तो ये देखिए नीचे फॉरगेट पासवर्ड का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है और अपना ईमेल एड्रेस देकर नीचे वाला कैप्चा नीचे पुट करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सेंड ईमेल पे क्लिक करना है। आपको एक ईमेल आएगी, वहां से आपने अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना है। तो ये तरीकाकार है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो प्रोफाइल बिल्डर का ऑप्शन है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपने अपनी एक मुकम्मल तौर पर प्रोफाइल बिल्ड करनी है। जिस तरह से हम सबसे पहले अपनी एक CV बनाते हैं ना, उसी तरह से आपने अपनी मुकम्मल तौर पर प्रोफाइल बिल्ड करनी है। और जितना भी ये आपसे डाटा पूछ रहे हैं, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एकेडमिक स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट, रिसर्च वर्क और टारगेट जॉब, जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो
तमाम आपने उन्हें प्रोवाइड करनी है। जब आप अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड कर लेंगे उसके बाद आपने प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी मुकम्मल प्रोफाइल शो हो जाएगी। अगर कोई गलती है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने अप्लाइड जॉब्स पर क्लिक करें। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो सारी जॉब्स शो हो जाती हैं जिनके लिए आपने अप्लाई किया होता है। अभी सबसे पहले हम प्रोफाइल बिल्डर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे, आपका नाम क्या है, लास्ट नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझिएगा, जिसके आगे ये जो स्टार लगा है ना वो इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके आगे स्टार नहीं है वो ऑप्शनल होती है, उसे आप छोड़ भी सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, एज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आप अपना जेंडर बताएं, मेल है या फीमेल, मटेरियल स्टेटस बताएं, शादीशुदा हैं या आप गैर शादीशुदा हैं। ठीक है, अगर शादीशुदा हैं तो देन हस्बैंड नेम बताएं। उसके बाद आपने, और अगर आप मेल हैं तो आप अपना वाइफ का नेम बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने फादर नेम बताना है। देन आपने रिलीजन बताना है, आपका इस्लाम है या कोई अदर है। देन आप अपने एक मोबाइल नंबर लाजमी तौर पर देना है। लैंडलाइन नंबर आप दे भी सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है। नेशनैलिटी आपने बतानी है, पाकिस्तान आएगी। और उसके बाद आपने अपनी कंट्री बतानी है, ऊपर पाकिस्तान आएगा, कंट्री भी पाकिस्तान आएगी। आपने यहाँ पर सिटी बतानी है कि आप कहाँ के रहायशी हैं। अपना परमानेंट एड्रेस आपने देना है और सेम यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेम एज परमानेंट पर जब क्लिक करेंगे ना तो जो परमानेंट एड्रेस होगा वो सेम टू सेम नीचे भी आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका रिहायशी पता है वो अलग अलग है तो उसे आप अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर देंगे, उसकी एक्सपायरी डेट बताएंगे CNIC की। देन CNIC की फ्रंट और बैक की पिक्चर देते हुए अपना डोमिसाइल का बताएंगे। डोमिसाइल का आपने लाजमी तौर पर बताना है कि डोमिसाइल आपका कहाँ का है। आपने यहाँ पर ये देखिए सिलेक्ट कर लेना किस जगह का ये बताना है। और उसके बाद अपना डोमिसाइल नंबर बताना है। देखिए डोमिसाइल नंबर क्या है जी, यहाँ पर आप देखिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि स्टार नहीं लगा, लेकिन जब आप जॉब में अप्लाई करने जाएंगे ना तो आपने पहली जॉब में देख लेना है क्या डोमिसाइल मांगा हुआ है, तो वो जॉब के नीचे लिखा होता है कि अगर तो डोमिसाइल ज़रूरी है तो लाजमी तौर पर फिर आपने डोमिसाइल बनवा के उसका नंबर और डोमिसाइल की पिक्चर भी आपने अपलोड करनी है, 2 MB से ज़्यादा ना हो। अपना ड्राइविंग लाइसेंस ये देख लें, इसके आगे स्टार नहीं लगा, ये ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो छोड़ दें। बात फिर वही आ जाती है, जिस जॉब में ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी तौर पर मांगा गया है फिर आपको देना पड़ेगा, इसकी फ्रंट और बैक की पिक्चर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सेम ऐसे ही है, जिस जॉब में मांगा गया है फिर आपने देना है, अदरवाइज आपने नहीं देना। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप हाफिज़ कुरान हैं, अगर हैं तो येस करें, अदरवाइज आप नो कर दें। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विस ऑफिशियल, पहले आप गवर्नमेंट के मुलाजिम थे तो येस, अदरवाइज नो। क्या आप डिसेबल हैं, यानी कि डिसेबल हैं तो आप येस कर दें, कोई भी माजूरी आपको है तो येस करें, अदरवाइज आप नो कर दें। क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट के सन एंड डॉटर हैं, कि आपके जो वालिद साहब हैं वो यानी कि गवर्नमेंट के मुलाजिम हों। ठीक है, अगर हैं तो येस करें, अदरवाइज आपने नो कर देना है। क्या आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो येस, अदरवाइज नो। ऑब्जेक्टिव में आपने कोई भी ये मेंशन करना है, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना उसके लिए आपने लिखना है। जैसे अगर आप टीचिंग की कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आप अच्छे से पढ़ाएं, आप अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। इस तरह से आप भले ChatGPT से एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव तैयार करवा के आपने क्या करना है, ये जो सेव का बटन है इस बटन पर लाजमी तौर पर आपने क्लिक करना है, फिर ही आपका ये सारा सेव होगा। करने के बाद ही आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में एक बात समझ लें, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस मौजूद है वो आपने ऐड कर देना है। और जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, अक्सर कुछ जॉब में अप्लाई करने के लिए लाजमी तौर पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता ही होता है। फिर तो आपने लाजमी वो वाला एक्सपीरियंस आपके पास होगा जो जॉब में मांगा गया है, फिर ही आपका अप्लाई होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, इशू आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस के लिए आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले पोजीशन टाइटल यानी कि ओहदा बताना है अपना। मिसाल के तौर पर आपका जो एक्सपीरियंस है, आप टीचर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे या आप क्या थे, नीचे आप बताएं कब से लेकर कब तक आपने वो काम किया है। और देन आप अपनी कंपनी का नाम बताएं, किस कंपनी में आपने किस अदारे में काम किया है, आपका जॉब लेवल क्या था। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें, नीचे जॉब लेवल आ जाएंगे मुख्तलिफ किस्म के, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन नीचे आपने अपनी कंट्री बतानी है कि किस कंट्री में आपने जॉब की है, यहाँ पर पाकिस्तान है या कहीं बाहर काम किया हुआ है। देन आपने एक्सपीरियंस लेटर अपना देना है। ठीक है,
वो जो आपको तजर्बे का लेटर मिला होगा अपना जॉब करने के बाद, और इसके बाद इस सेक्शन में आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है कि जॉब करते वक्त जो जो आप काम करते थे उस जॉब में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपकी वो क्या क्या थी, सारा कुछ पुट करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और आप एकेडमिक्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, आपने अपनी जॉब के लिहाज से हर चीज़ ऐड करनी है। अब यहाँ पर आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे और अब आपने यहाँ पर अपनी एकेडमिक्स डिटेल देनी है, यानी अपनी तालीमी काबिलियत बतानी है, आप कितना पढ़े लिखे हैं। सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल देंगे, देन इंटरमीडिएट, देन फिर आगे चलते जाएंगे बैचलर, BS, MA जो आपने किया हुआ है, जितनी तालीम है उतनी आपने यहाँ पर बता देनी है। डिग्री लेवल पर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे ये वाली डिटेल, ठीक है, मैट्रिक की डिटेल आप बताएंगे इन्हें। सबसे पहले मैट्रिक की ऐड करेंगे, उसके बाद आप इंटरमीडिएट की, उसके बाद बैचलर की, एंड देन अगर आपने बैचलर नहीं किया हुआ, BS किया हुआ है तो देन ये इस तरह से आप सिलेक्ट करते चले जाएंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक की डिटेल दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे। डिग्री आपने O लेवल किया हुआ है, जो भी आपने किया है यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर O लेवल सिलेक्ट करता हूँ। देन आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, किस इंस्टीट्यूट से आपने ये डिग्री की हुई है। अगर आपको अपना इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं मिलता तो आपने अदर लिख देना है। यहाँ पे इसे क्लिक करके आपने अंदर अदर लिख देना है, ऊपर अदर यहाँ पर सर्च का बटन आएगा, आपने अदर लिख देना है, ठीक है। करने के बाद नीचे आ जाए, फिर आपने मेजर सब्जेक्ट बताने हैं। अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक में मेजर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे कि अगर मैट्रिक साइंस के साथ किया है तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यहाँ पर लिख देना है। नीचे आ जाए, आपने फिर बताना है कि कब आपकी ये डिग्री स्टार्ट हुई, कब ख़त्म हुई, किस कंट्री में आपने ये मैट्रिक किया है, पाकिस्तान आ जाएगा या कहीं और किया है तो आप बताएंगे। कितने परसेंटेज मार्क्स आए मैट्रिक में, एंड देन आप पोजीशन होल्डर हैं या नहीं ये बताएं। ग्रेडिंग क्राइटेरिया बताएं, आपका किस तरह से था, मार्क्स में था या GPA में था, वो आपने बताना है। डिग्री वेरिफिकेशन नंबर, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। देन आपने ये डिग्री का सर्टिफिकेट देना है और देन आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है। आपकी एक डिटेल ऐड हो जाएगी मैट्रिक की। इसी तरह से आपने सारी अपनी डिटेल्स ऐड करते जाना है। जब आप अपनी एकेडमिक्स की डिटेल दे दें, देन आपने सारी डिटेल देने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर स्किल्स वाले सेक्शन पे फिर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की स्किल है तो आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है और अपनी स्किल बतानी है, जो भी आपके पास स्किल है। यहाँ से आप देख सकते हैं तमाम किस्म की स्किल्स हैं, आप खुद भी बता सकते हैं। ये देखें 2D 3D एनिमेशन है, कोई भी स्किल आपके पास है यहाँ पर आपने बतानी है और स्किल का लेवल बताना है कि आप उसमें प्रोफेशनल हैं, बिगिनर हैं, अभी सीख रहे हैं या एक्सपर्ट हैं स्किल के अंदर, वो आपने बताना है, ठीक है। फिर समरी बतानी है, स्किल के बारे में बताना है कि आखिर आप इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छे से जानते हैं। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आप ट्रेनिंग बताएंगे। अगर आपने कहीं पर कोई भी ट्रेनिंग की हुई है तो वो आपने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल बतानी है। कौन सी ट्रेनिंग आपने की, किस इंस्टीट्यूट में की, कब से कब तक की, ये सारी डिटेल बताएं। सेव एंड कंटिन्यू करें। इनमें से जो सबसे अहम वाले सेक्शन होते हैं वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपकी एकेडमिक्स, और अगर एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अहम। देन आप सर्टिफिकेशंस के सेक्शन में आएंगे। अगर आपको कहीं से कोई भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है, आपने कोई कोर्स किया, आपको सर्टिफिकेट मिला, तो वो आप अपने तमाम सर्टिफिकेट्स यहाँ पर एक एक करके ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सर्टिफिकेट सारे शो हो रहे हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिला, किस इंस्टीट्यूट से मिला, कब तक वैलिड है। देन आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अचीवमेंट वाले सेक्शन में आ जाएंगे। देन ये अचीवमेंट के सेक्शन में आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी अचीवमेंट यानी कि कोई कामयाबी के बारे में बताएंगे। मिसाल के तौर पर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, अप्लाई ऑफ द मंथ, ये भी आपके लिए अचीवमेंट है, आपकी एक कामयाबी है। इसके बारे में आप बताएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे, ठीक है, आपको कहाँ पर मिला मेडल, किस तरह मिला, आपने ये कामयाबी किस तरह से ली, उसके बारे में बताकर सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। कोई भी कामयाबी है उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है। अगर आपने कुछ अचीव किया है और आपको मिला है, कोई टाइटल है आपके पास। देन रिसर्च वर्क में आप अपनी पब्लिकेशंस, यानी कि अगर आपने कुछ पब्लिश किया हुआ है तो आप अपनी रिसर्च का टाइटल और उसके बाद पब्लिकेशन वेन्यू एंड पब्लिकेशन लिंक, कहाँ पर वो पब्लिकेशन आपने पब्लिश की हुई है, सब बताकर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आ जाएं, टारगेट जॉब पर आ जाएं। ये अगर आप बताना चाहें बताएं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं कि जॉब टाइटल कौन सी जॉब है जिसको आप वाकई हासिल करना चाहते हैं, टारगेट जॉब आपकी कौन सी है,
कैरियर लेवल बताएं, वो किस लेवल पे आप उसे हासिल करना चाहते हैं। मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, सीनियर मैनेजमेंट है। फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि टारगेट सैलरी आपकी कितनी है और लास्ट मंथ में आपकी कितनी सैलरी थी। इसे आप नोट अवेलेबल रहने दें। फिर देन आप सेव के बटन पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपकी मुकम्मल प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। अब हमने अपनी मुकम्मल प्रोफाइल बना ली है। बनाने के बाद आपने क्या करना है, प्रोफाइल वाले सेक्शन के बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट प्रोफाइल शो हो जाएगी, जो आपने ऐड किया। डाउनलोड पीडीएफ करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये वापस होम वाले बटन पर क्लिक करते हैं। ये इस लोगो पे क्लिक किया। अब हम जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। नीचे आपको तमाम जॉब्स भी शो हो रही होंगी, ये देखें। आप खुद से सर्च भी कर सकते हैं। सर्च किस तरह से करना है, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में मैं आता हूँ। अभी फिल वक्त अर्बन यूनिट की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अर्बन यूनिट, ठीक है। ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं अभी फिल वक्त के लिए। तो यहाँ पर मैं सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ। नीचे देखें अर्बन यूनिट डिपार्टमेंट में ये वाली जॉब्स अनाउंस हुई हैं, ये तमाम, जिनकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर ये देखें, ये बता रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि सर्वे सुपरवाइजर के लिए अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, इस पे आपने क्लिक कर देना है। बड़ा सिंपल है। अब आपने नीचे आना है, स्क्रॉल करना है। ये देखिए तमाम तर डिटेल्स आपको मिल जाएगी, सारी आपने यहाँ से रीड कर लेनी है। उसके बाद आपने करना क्या है, जस्ट अप्लाई फॉर दिस जॉब के बटन पर क्लिक कीजिएगा। अपनी करंट सैलरी बतानी है, नोट एप्लीकेबल, और आप कितनी सैलरी चाहते हैं, कितनी लेना चाहते हैं, ये तकरीबन आप बता सकते हैं जितनी आप लेना चाहते हैं। उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर ये देखें, ये ऊपर बता रहे हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो इस जॉब के लिए मैच नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ ठीक है, एक्सपीरियंस मैच नहीं हो रहा, तो एक्सपीरियंस भी हमारा मैच होना चाहिए। अब हम जाके इसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि आखिर क्या एक्सपीरियंस मांगा है, तो फिर हमारे पास वो एक्सपीरियंस होगा तो अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर हमारा बहुत सी पोस्टें होती हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा होता, जैसे ये निमिनेटर की पोस्ट यहाँ पर अनाउंस हुई है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ, इसमें लेकिन ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ऑलरेडी अप्लाई है। किस तरह से, जस्ट अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, जो वो अपनी डिटेल बतानी है, कितनी सैलरी लेनी है और वो वाली, एंड देन अप्लाई कर देना है, अप्लाई हो जाता है। ये बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। इस तरह से जितनी भी जॉब्स अनाउंस हों सब में अप्लाई करने का तरीकाकार एक ही है, बस एक दफ़ा प्रोफाइल बनानी है। जब आप एक दफ़ा अप्लाई कर लेंगे, फिर यहाँ पर देखें अप्लाइड जॉब्स का एक सेक्शन है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट हैं जिनमें आपने अप्लाई किया। ये 2 तरह की जॉब्स यहाँ पर दिखा रहे हैं जिनमें हमने अप्लाई किया हुआ है। तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप पंजाब जॉब पोर्टल में किसी भी जॉब में हमसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर मेंशन होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला घर बैठे हम आपका अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेशनल CV बनवानी हो तो भी हम अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसे भी फॉलो कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ने के बाद।